नमस्कार दोस्तों, रॉयल पत्रिका पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। बिहार से नतीजे आ चुके हैं। एनडीए को 202 सीटों की ऐसी प्रचंड जीत मिली है जिसे राजनीतिक सुनामी कहा जा रहा है। इस सुनामी में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है आरजेडी को। 2020 में 75 सीटें जीतने वाली आरजेडी इस बार सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई है। आरजेडी तबाह हो गई है। लेकिन आज हम बात सिर्फ हार जीत की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस एक गलती की, उस एक जिद की और उस एक बाजीगर की जिसने आरजेडी का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। एक तरफ बीजेपी जेडीयू की आंधी थी और दूसरी तरफ आरजेडी के एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण का घमंड था। आरजेडी को लगा है कि मुसलमान वोटर उनके अलावा और कहाँ जाएंगे। बस यही ओवैसी ने आरजेडी की सबसे कमजोर नस पकड़ ली। कहानी शुरू होती है चुनाव से पहले। ओवैसी तेजस्वी यादव के पास गठबंधन का ऑफर लेकर गए थे। एआईएमआईएम ने आरजेडी से सीमांचल की सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। तब ओवैसी ने तेजस्वी को एक नसीहत दी थी, जो आज तक तंज बन गई है। ओवैसी ने कहा था कि हम बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ किसी से भी गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक सिसक कर मत रोना। आज आज आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर है और ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें जीती, बल्कि 8 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी को हरवा भी दिया है। सबसे पहले बात उन 5 सीटों की जो ओवैसी ने जीती। ये सभी सीटें मुस्लिम बाहुल सीमांचल से है। अमोर, कोचा, दामन, बहादुरगंज, जोकीहाट और बायसी। लेकिन दोस्तों, ये जीत मामूली नहीं है। आपको याद होगा 2020 में भी एआईएमआईएम ने यही 5 सीटें जीती थी, लेकिन आरजेडी ने एआईएमआईएम में तोड़-फोड़ कर दी। 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी में अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आरजेडी ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि ये जीत तो उम्मीदवारों की थी, पार्टी की नहीं। इस बार ओवैसी ने नए चेहरे उतारे और जनता ने उन 4 दल बदलुओं को सबक सिखाते हुए एआईएमआईएम के नए उम्मीदवारों को जिता दिया। ये आरजेडी के मुंह पर तमाचा है कि ये जीत कैंडिडेट की नहीं, पार्टी की पकड़ है। लेकिन दोस्तों, ओवैसी का असली खेल इन 5 जीती हुई सीटों से भी बड़ा है। असली खेल है आरजेडी को हरवाने का। एआईएमआईएम ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और कम से कम 8 सीटों पर महागठबंधन का खेल खत्म कर दिया। आप बस ये आंकड़े देखिए। पहली सीट प्राणपुर, यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार सिर्फ 7,752 वोटों से हारी और एआईएमआईएम के उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 30,163 वोट। दूसरी सीट है कसबा। यहाँ कांग्रेस 12,875 वोटों से हार गई और एआईएमआईएम को कितने वोट मिले? 35,000। तीसरी सीट केवटी, ये सबसे दिलचस्प है। यहाँ आरजेडी सिर्फ 7,305 वोटों के अंतर से हारी और एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 7,474 वोट मिले। यानी जितने वोट से आरजेडी हारी, उससे ज्यादा वोट एआईएमआईएम ले गई। और ये लिस्ट लंबी है। गोपालगंज, महुआ, शेरघाटी, दरभंगा ग्रामीण, इन सभी सीटों पर एआईएमआईएम ने आरजेडी कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंकों में ऐसी सेंध लगाई कि एनडीए का उम्मीदवार आसानी से जीत गया। आरजेडी का एम वाई समीकरण फ्लॉप क्यों हुआ? तो सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रियदर्शी रंजन इसे बाजीगर वाली जीत कहते हैं। उनका मानना है कि आरजेडी ने सीमांचल में एआईएमआईएम को कम आंका। वहीं एआईएमआईएम के प्रवक्ता जसीम साफ कहते हैं कि आरजेडी का एम वाई समीकरण पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। आरजेडी ने मुस्लिम वोट बैंक को नजरअंदाज किया और 4 विधायकों को खरीदा। इस बार जनता ने आरजेडी के प्रोपेगेंडा का जवाब दे दिया है। तो दोस्तों, आज बिहार का सच ये है कि अगर तेजस्वी यादव ने 6 सीटों की जिद न की होती और ओवैसी के साथ गठबंधन किया होता, तो जो 8 सीटें एआईएमआईएम ने हरवाई, वो आज आरजेडी की झोली में होती। आरजेडी का आंकड़ा 25 नहीं, बल्कि 33 होता। एनडीए की सुनामी तो थी, लेकिन आरजेडी की इस तबाही की स्क्रिप्ट खुद आरजेडी ने ही लिखी है। आपका इस विश्लेषण पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ओवैसी ने आरजेडी से 2020 का बदला लिया है? और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।